बच्चों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आई होप कि आप सभी ने अपने एग्जाम की तैयारी कर ली होगी एंड यू आर रेडी फॉर द बैटल, है ना। देखो बच्चों, एग्जाम में जाने से पहले आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के जाना है, डरना नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी चीज यह है कि इंस्ट्रक्शंस आपको पता होनी चाहिए। एक एग्जाम का आपको अगर आइडिया होगा ना तो आपको वास्तविकता में डर लगेगा ही नहीं, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या है एंड टाइमिंग वगैरह क्या है, सारी चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो हमें फॉलो करने हैं, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सभी के साथ। तो ध्यान से सुनना, वीडियो को लास्ट तक देखना। 2x पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट तक देखना इस वीडियो को। बताऊंगा कि सामान क्या क्या लेके आपको जाना है, इंस्ट्रक्शंस क्या फॉलो करने हैं, एग्जाम हॉल की टाइमिंग वगैरह सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, आपको एडमिट कार्ड मिला होगा इस तरह का, है ना। ये एडमिट कार्ड आपने निकाला होगा, कुल मिलाकर के इसमें 4 पन्ने होंगे, 7 पेज टोटल है, ठीक है। लास्ट वाले पे प्रिंट नहीं है, 7 पेज टोटल, 7 पेजों का एडमिट कार्ड आपका निकला होगा, जिसमें से जो लास्ट के 1 2 एंड ये 3 पेज हैं, लास्ट के 3 पेज वो हिंदी वाले इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इंस्ट्रक्शन या तो इंग्लिश में हो या तो हिंदी में हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो मेनली माना जाए तो 4 पेज है इसमें। पहला पेज ये, ठीक है, दूसरा पेज ये, तीसरा ये एंड चौथा ये। तो ये जो तीसरे और चौथे पेज में, या फिर मैं यूं कह लूं कि दूसरे, तीसरे और चौथे पेज में जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है इंग्लिश में, वही इंस्ट्रक्शन हिंदी में लास्ट के पेजेस में दिया हुआ है। तो मेनली 4 पेज हैं। एग्जाम में ये 4 पेजेस आपको प्रिंट करके लेकर के जाने हैं। इंस्ट्रक्शंस दोनों मत प्रिंट करना, ये 4 पेजेस आपको प्रिंट करके लेकर के जाने हैं। बेटा मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन जरूरी है। सबसे पहले सामान के बारे में बात करते हैं, उसके बाद टाइमिंग के बारे में बात करते हैं। पहले टाइमिंग ही देख लेते हैं। जो इस एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम दी हुई है आपकी, वो दी हुई है 12:10 पे, यानी आपको बेटा 12 से 12:30 के बीच में वहां पर रिपोर्ट कर ही देना है। अब इसमें लेट ना हो आपको, इससे पहले, इसके लिए आप क्या करना, मैप में अपना जो एग्जाम सेंटर है उसको लोकेट कर लेना, उसका लोकेशन देख लेना, कहीं ट्रैफिक वगैरह तो नहीं रहता है, ताकि आप लेट बिल्कुल ना हो। टाइम से एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम आपका है 12 बजे, 12:10 पर दिया हुआ है, तो आप 12 से 12:30 के बीच में पहुंच सकते हैं। गेट बंद हो जाएगा बेटा 1:30 बजे, जो है वो गेट आपका बंद हो जाएगा, यानी इसके बाद आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। यानी 1:30 से पहले तो किसी भी हाल में रेडी होकर के वहां पहुंचना ही पहुंचना है। ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप बेटा 12:30 तक पहुंच जाओ वहां पर, क्योंकि जो आप मास्क पहन के जाओगे, देखो कोविड के इंस्ट्रक्शंस भी आपको फॉलो करने हैं, है ना। तो जो मास्क पहन के जाओगे उसको बाहर ही निकालना है। वो लोग खुद एक मास्क देंगे जिसको आपको पहन करके अंदर एंट्री करनी है। जेब वगैरह चेक कर लेना कि भाई कहीं हमने कुछ रख तो नहीं दिया है, मतलब ऐसे चीटिंग वाली चीज, मतलब गलती से ना रख लिया हो, क्योंकि फिर वहां पे रेस्ट्रिकेट हो जाओगे, दिक्कत आएगी, है ना। तो ये सारी चीजें चेक करके जाना है। एग्जाम आपका स्टार्ट होगा 2 बजे, लेकिन इससे 10 मिनट, इससे पहले 10 मिनट आपको समय दिया जाएगा OMR शीट के जो आपके पर्सनल डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन जैसे रोल नंबर वगैरह, ये सारी चीजें भरने के लिए ये आपको समय मिलेगा 10 मिनट पहले। तो आप इत्मीनान से, मैंने एक वीडियो बनाई है कि कैसे आपको भरना है, अच्छे से इसको भर लेना पहले। OMR शीट देखो, OMR शीट इस तरह की होगी, हमने आपको दिखाया था, ये कुछ रेड कलर का इस तरह का। अच्छा एक चीज और, बच्चे पूछ रहे थे कि ये पिछला OMR शीट है ना, तो इसमें स्कूल का, सैनिक स्कूल का नाम लिखने का एक जगह दिया हुआ है, जैसे मैं दिखाता हूं यहां पर, यहां देखो सैनिक स्कूल का नाम लिखने के लिए यहां पे दिया हुआ है। तो पिछले OMR शीट में तो ऐसा था, लेकिन इस बार का जो एक प्रोसेस है ना, फॉर्म भरने का जो प्रोसेस था, जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, वो सारा कुछ अलग होगा, ठीक है। तो हो सकता है इस बार ये चीज ऑप्शन में आपको ना दिखे, तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। कोई भी दिक्कत आती है ना तो आपको इन्विजिलेटर से वहां पे पूछना है बेझिझक। यहां पर आपको ABCD जो आपके बुकलेट का कोड है वो यहां पे लिखना है, पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, ठीक है। तो ये जरूर से कर लेना। बाकी बेटा अभी डिस्कस करते हैं अपन कि क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रुक जाना, जैसे ये एडमिट कार्ड है आपका, ये एडमिट कार्ड है आपका। यहां पर देखो कि दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए ले जाना। एडमिट कार्ड के 2 पेजेस, चीजें मैं बोल गया, 2 पेजेस बहुत ज्यादा जरूरी है, फर्स्ट एंड सेकंड पेज। फर्स्ट पेज पे आपका एक्चुअल एडमिट कार्ड है एंड सेकंड पेज पे जो है वो अंडरटेकिंग है कि कोविड-19 से रिलेटेड। सेकंड पेज कहने का मतलब यहां पे देखना, ये जो पेज है ना, फर्स्ट पेज पे ही दोनों चीजें प्रिंटेड हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पेज कहने का मतलब इंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी प्रिंट कर लेना। देखो मेन जो चीज है वो ये है, यहां ध्यान से देखना, यहां बिल्कुल गलती मत करना। देखो पहला पेज ये है, पहला पेज, यहां पे आपका रोल नंबर दिया होगा, नाम दिया होगा, आपका सिग्नेचर वगैरह सब कुछ दिया होगा, आपका डिटेल, पर्सनल डिटेल दिया है। ये एक बच्चे का है, मैंने यहां पे मार्क कर रखा है।
आपका यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये टाइमिंग जो मैंने अभी बताया आपसे, तो ये टाइमिंग लिखा हुआ है। एग्जाम सेंटर आपका लिखा हुआ होगा, सेंटर कोड एंड एग्जाम सेंटर का जो नाम है, यहां से आपको ध्यान से पढ़ लेना है। जो गौर करने वाली बात है वो ये है, ये चीज देखना ध्यान से, सेल्फ डिक्लेरेशन, ये जो फॉर्म है, अंडरटेकिंग है, ये आपके कोविड-19 से रिलेटेड है कि भैया कोविड-19 वगैरह तो नहीं है ना, आपको सर्दी जुकाम तो नहीं हो रहा है ना, तो आपको यहां पे लिखा हुआ है आई हैव इन द लास्ट 14 डेज, मतलब इनमें से अगर कुछ भी आपको लास्ट 14 डेज में हुआ है, ठीक है, तो आपको इस पे टिक करना है। वैसे देखो, इस पे टिक ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि बेटा आपको अगर फीवर कफ हो सकता है वो रोक दे जाने से, लेकिन ठीक है, तो ये चीजें, तो आपको इस पे फीवर कफ, सांस लेने में प्रॉब्लम है, दर्द कर रहा है शरीर, तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो टिक कर देना, नहीं तो नहीं करना है आपको, वैसे ना ही करो बेहतर होगा। ये लिखा हुआ है कि मैं किसी क्लोज कांटेक्ट में रहा हूं किसी के जिसको कोविड-19 हुआ है, तो नहीं, है ना, तो इस पे भी टिक आपको नहीं करना है, ठीक है। और नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, मतलब कि कोविड-19 एंड आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटीन, तो इस पे टिक कर देना है कि मतलब मैं किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में नहीं रहा हूं जिसको कोविड-19 रहा है। ट्रेवल द फॉलोइंग सिटीज कंट्री इन द लास्ट 14 डेज प्रियर टू अराइविंग एट द सेंटर, मतलब इस सेंटर पे आने से पहले मैंने इन शहरों का भ्रमण किया, मतलब यहां से मैं होकर के आया हूं, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है, आराम से सिंपल जाओ, किसी भी सिटी का मेंशन मत करो। अगर आए हो बेटा कहीं ऐसी सिटी से तो कर भी सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन ना करें तो बेहतर है, ठीक है। डेट ऑफ अराइवल इन द सेंटर सिटी, तो सिटी 1, 2, 3 इन तीनों सिटीज में, वैसे रूल वाइज तो आपको कर ही देना चाहिए, तो इन तीनों सिटीज में जो है आपको लिख देना है, अगर आप कहीं आए हो कहीं से किसी और शहर से तो। दूसरी चीज, ये जो फोर्थ इंस्ट्रक्शन है देखो, आई हैव रीड द इंपॉर्टेंट डिटेल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये तो आपने पढ़ ही लिया है, मैंने आपको पढ़ के बताया था। कैंडिडेट का फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो आपने अपलोड किया है ना, वही फोटो यहाँ पे चिपकाना है, पेस्ट करना है। लेफ्ट थंब का अंगूठा यहाँ पे, कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, यहाँ पे लेफ्ट थंब का जो है लेफ्ट थंब का निशान मार्क कर देना है यहाँ पे, थंब इंप्रेशन लेफ्ट थंब का, राइट का नहीं, ध्यान रखना। ये जो दो चीजें हैं वो एग्जाम से पहले आपको करनी है। एक जो चीज है, एक कॉलम है यहाँ पे देखो, कैंडिडेट का सिग्नेचर, ये यहाँ पे पेरेंट का सिग्नेचर है, यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर है, तो भाई पेरेंट का सिग्नेचर तो पहले यहाँ पे पेरेंट कर देंगे अपना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट का सिग्नेचर है यहाँ लिखा हुआ है ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली, मतलब इसको पहले से साइन करके मत आना, है ना। जब आप एग्जाम दोगे तो वहां पे आपसे साइन करने के लिए बोला जाएगा एंड यहां पे आपको साइन करना है। बाकी पेरेंट का साइन, लेफ्ट हैंड का जो थंब इंप्रेशन है ये पहले ही आपको लगा के रखना है, और बाकी फोटो वगैरह पहले ही पेस्ट करके आपको रखनी है, ठीक है। क्या क्या चीजें ले जानी है, सामान ले जाना है, वो भी डिस्कस करता हूं मैं, जल्दी जल्दी करूंगा, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। देखो ये तो कोविड-19 से रिलेटेड जो है इंस्ट्रक्शंस है, वो आपको सावधानी बरतनी है, आपको पता ही है बेटा क्या सावधानी बरतनी है, मास्क पहन के जाना है और दूरी बना के रखनी है, जो 6 फीट की दूरी है, ये सारी चीजें तो वो आपको तो करनी ही करनी है, ठीक है। देखो 1:30 के बाद आपको अलाउ नहीं करेंगे, तो उससे पहले आपको वहां पे पहुंच जाना है। यहां पे लिखा हुआ क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है, बताता हूं, एक बार समझाता हूं, देखना इधर जो जो चीजें अलाउड है। देखो जरूरी चीजें क्या है, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जब आप हॉल में जाते हो उससे पहले ये सारी चीजें रख लेनी है। एडमिट कार्ड, बॉल पॉइंट पेन, बॉटल, ये पानी की बॉटल, बेटा पानी की बॉटल की बात हो रही है, बॉटल आपको रख लेना है। साथ ही साथ सैनिटाइजर, देखो सैनिटाइजर की अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन आप रख सकते हो, और प्लस मास्क, ठीक है। मास्क तो आपको लगा के जाना है, जो ये वहां पे निकलवा देंगे वो खुद अपना दूसरा मास्क देंगे जिसको आपको पहन करके जाना है, ताकि आप चीटिंग वूटिंग ना कर पाओ। उन्हें लगता है कि आप मास्क में भी कुछ छुपा के ले आ रहे हो, है, ठीक है। आईडी कार्ड, बेटा आईडी कार्ड कहने का मतलब आधार कार्ड आपके पास है तो बेस्ट है, बेटर है, ठीक है। आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी स्कूल की आईडी कार्ड आप ले लेना, स्कूल की आईडी जिसमें फोटो लगी हो आपको, विद फोटो, ठीक है, विद फोटो। अब देखो यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई ये सारी चीजें ले जानी है, क्या नहीं ले जानी है। ये रूलर तक नहीं ले जाने देंगे लिखा हुआ है, मतलब स्केल तक नहीं ले जाने देंगे, ठीक है बेटा। और घड़ी वगैरह तो क्या ही बोलूं, ये सब सारी चीजें नहीं ले जाना, अलाउड नहीं है। कैप वगैरह पहन के हीरो बन के नहीं जाना है, नॉर्मल सिंपल ड्रेस में जाना है,
ठीक है, एक बार चेक कर लेना कहीं कुछ छूट तो नहीं क्या जेब वगैरह में, तो नॉर्मल ऐसे जाना है, कैप वगैरह अलाउड नहीं है, तो ये सब चीज़ें पहन के मत जाना। दूसरी बात, जो डिजिटल चीज़ें हैं जैसे डिजिटल वॉच हो गया, ब्लूटूथ का कोई डिवाइस है, ये सब कुछ नहीं लेके जाना है, आपको पता है सिंपल इस जो लिस्ट में है उसी को लेके जाना, इसके अलावा कुछ भी आपको लेकर के नहीं जाना है। रफ की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको मिल जाएगा रफ शीट, तो वहाँ पे आपको वहाँ वो इस्तेमाल कर लेना है, आपको खुद से नहीं लेकर के जाना है, ठीक है। चलो अभी कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इसी जो उसमें दिया हुआ है एडमिट कार्ड में। देखो ये जो नॉट अलाउड है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी हाँ ओएमआर शीट हाँ बता दूं आपको, पहले ही मैंने बताया कि जो ओएमआर शीट होगी वो आपके बुकलेट के अंदर ही होगी, ठीक है, ऐसे बुकलेट के अंदर ही होगी, तो उसको निकालना है, वो सारा कुछ आपको इन्विजिलेटर बता देंगे, इंस्ट्रक्टर, तो उसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेगेटिव मार्किंग बेटा कोई होगी नहीं, मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरी चीज ये देखो कि आपको ना ओएमआर शीट के साथ साथ ओएमआर एंड प्लस एडमिट कार्ड, ये दोनों चीजें वहां पे हॉल से निकलते टाइम, एग्जिट के टाइम आपको जमा कर देनी है, आपको कुछ भी साथ में नहीं मिलेगा, ठीक है। ओएमआर शीट तो खैर वो तो चेक होगा, एडमिट कार्ड भी आपको जमा कर देना है। आपको हॉल तब तक नहीं छोड़ना है लास्ट में जब तक कि आपसे कहा ना जाए, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ हॉल से निकलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है बेटा। इन्विजिलेटर से कोई भी बदकही नहीं करनी है, मतलब उनके मुंह बिल्कुल नहीं लगना है, आराम से एक अच्छे बच्चे की तरह जाओ, एग्जाम दो। जो कोविड से रिलेटेड जो प्रिपरेशन है वो आपको करके जानी है, यानी कि दूरी वगैरह का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। टाइम ऑफ एंट्री के टाइम पे आपका वो मास्क निकलवा देंगे, वो खुद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रेशली the candidate is expected to wear the freshly provided mask at the center in the examination room। तो जो वो मास्क प्रोवाइड करेंगे उसको आपको क्या करना है, पहनना है, ठीक है। एग्जामिनेशन के बाद आपको मैंने अभी बताया कि एडमिट कार्ड और ओएमआर शीट सब कुछ जमा करके आप सिर्फ बुकलेट वापस लेके आ सकते हैं, जो क्वेश्चन पेपर था वो, ठीक है। ये बातें होंगी, बाकी सारी चीजें वही चीज हिंदी में भी यहाँ पे दी हुई हैं। कोई भी दिक्कत आती है बेटा, आपको किसी भी चीज से रिलेटेड अगर डाउट आता है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछो। ओएमआर की हमने एक वीडियो बना रखी है। बाकी अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो सैनिक अल्फा बैच हमारा दिलवा सकते हैं। आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो नवोदय अल्फा बैच दिलवा सकते हैं। और अगर अभी इस सेशन के लिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यू कैन इनरोल इन और अर्जुन बैच, ठीक है। कोई किसी भी जानकारी के लिए आप हमें 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हमने बनाए, अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हो तो इन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपका एक अच्छा डिस्कशन होगा, आपकी अच्छी तैयारी होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये जरूरी कुछ चीजें थी, क्या क्या सामान वामान लेके जाना है, आपको सब चीजें पता चल गई। टाइमिंग क्या है आपको मैंने बता ही दिया। तो रिपोर्टिंग टाइम से पहले बेटा पहुंच जाना। ओएमआर की प्रैक्टिस जरूर से कर लेना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी बेटा। कॉन्फिडेंटली जाओ यार, तुम सभी मेरे स्टूडेंट हो, कॉन्फिडेंटली जाओ, बिल्कुल यार मचा के आना है, फोड़ के आना है इस एग्जाम में। ऑल द बेस्ट।